हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्री एनाकोंडा फिल्म की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जो 2012 में बनी थी। फिल्म की शुरुआत में देखने को मिलता है कि एक प्रोफेसर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से जंगल में रिसर्च करने जा रहे थे, जहां उन्हें एक झील के किनारे कई अंडे मिलते हैं। प्रोफेसर उन्हें देखकर उत्तेजित हो जाते हैं और अब प्रोफेसर उनमें से एक अंडे को अपने साथ ले जाने के लिए जार में बंद कर रहे हैं। उसी समय झील से एक विशालकाय सांप प्रकट होता है। ये पिरान्हा और एनाकोंडा हाइब्रिड था। इसका अर्थ है पिरान्हा एनाकोंडा। ये पिरान्हा एनाकोंडा झील से दिखाई देने वाले प्रोफेसर की टीम को अपना शिकार बनाता है, लेकिन प्रोफेसर वहां से भाग निकला। इसके बाद ये देखा जाता है कि जब हेलीकॉप्टर के पायलट को एनाकोंडा की झलक मिलती है तो वो यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है, लेकिन एनाकोंडा हेलीकॉप्टर पर हमला करता है। नतीजतन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर देखकर प्रोफेसर घबरा गए, क्योंकि यहाँ से बचने का यही एक रास्ता था। दृश्य उस जंगल में जाता है जहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और कई लोग मूवी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे। फिर दो फिल्म कर्मचारी जैक और रोज भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जो आपस में बातें कर रहे थे, और ये भी पता चला है कि ये दोनों गहरे दोस्त हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो लाइट मीटर के बारे में पूछ रही थी। रोज उसे बताता है कि ये झील के किनारे पर है। जैसे ही वो लड़की झील के किनारे उस लाइट मीटर को खोज रही थी, वहाँ एनाकोंडा दिखाई देता है। वो लड़की इसके आने का पता नहीं लगा सकती। जैसे ही वो लाइट मीटर उठाने के बाद ऊपर देखती है, वह एनाकोंडा देखकर बहुत डर जाती है। वो चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागती है, लेकिन एनाकोंडा भी उसका पीछा करता है और नीचे गिरते ही ये उस लड़की के आधे पैर को निगल जाता है। इसलिए वो चल नहीं पा रही थी और उसे चलने और खुद को बचाने में भी कठिनाई हो रही थी। फिर एनाकोंडा उस पर हमला करते हुए उसे निगल जाता है। अब जैक और रोज फिर से दृश्य पर आते हैं, जहां रोज उन्हें एनाकोंडा पर अपने शोध के बारे में बता रही थी, लेकिन जैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो जैक को बताती है कि इसे अभी अभी जंगल में देखा गया है, लेकिन जैक इसका मजाक उड़ाते हुए इसे नजरअंदाज कर देता है। एक कन्या उस सरोवर पर नहाने के लिए जा रही थी। एनाकोंडा अचानक उस पर हमला करता है। वो लड़की एनाकोंडा देखते ही जोर से चिल्लाती है, लेकिन एनाकोंडा उसे एक बार में पूरी तरह से निगल जाता है। अब प्रोफेसर को दिखाया गया है, जिसने मील को नोटिस किया, लेकिन गिरोह का एक सदस्य वहां आकर उसे पकड़ लेता है। प्रोफेसर अपराधियों को समझाते हैं कि यहाँ रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। वो तुम्हें वह धन दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो उसकी बताई हुई कहानी पर हंसने लगे। उन्होंने उसे मिल में बंद कर दिया। झील के पास मिले प्रोफेसर के बैग की जांच के दौरान अपराधियों को एक अंडे का जार मिला। फिल्म में एक नई शोधकर्ता टीम भी दिखाई दे रही है। वो मनुष्य के शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए सहजता पैदा करने के लिए वन में एक खरपतवार का फूल लेने पहुंचे थे। वो शोधकर्ता उस फूल की तलाश में अपनी टीम से अलग हो जाता है। उधर उस डॉक्टर की टीम के सदस्यों को वो फूल मिल जाते हैं। उन्हें डॉक्टर के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो इस फूल को लेकर जा रहे थे, तभी एनाकोंडा वहां पहुंचता है। ये दोनों को घेर कर बुरी तरह से शिकार बनाता है। अब फिल्म की शूटिंग का नजारा दिखाया गया है। ऐसा देखा गया है कि एक अभिनेत्री स्क्रिप्ट याद करने के लिए झील के पास आती है, जहाँ उसे एनाकोंडा की झलक मिलती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब जब एनाकोंडा उसके पीछे था, एक और एनाकोंडा वहाँ प्रकट होता है, इससे पहले कि एनाकोंडा उस पर हमला करता है। इससे पता चलता है कि केवल एक एनाकोंडा नहीं बल्कि दो हैं, और वो दोनों मिलकर उस लड़की को निगलने के लिए वार करते हैं। नतीजन वो लड़की खंडित हो गई है। इस तरह उसे दयनीय मौत का सामना करना पड़ता है। अब जैक नजर आ रहे हैं, जो फिल्म के एक्शन डायरेक्टर के साथ थे। वो एक्शन डायरेक्टर जैक को ब्लास्टिंग कैप से विस्फोट करना सिखाता है। जमीन पर फेंकने के बाद उनमें विस्फोट हो जाता है। वो दूसरी तरफ फिल्म का डायरेक्टर नजर आता है, जो ये सब बता रहा है कि इस फिल्म के निवेशकों ने इसमें निवेश करने से इनकार कर दिया है, इसलिए हमें फिल्म की शूटिंग रोकनी होगी। सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। वहाँ से लौटते समय सभी के अपराधियों से एनकाउंटर हो गया। सब डरे हुए थे, उन्हें देख रहे थे। इतने में एक अपराधी ने डायरेक्टर के पैर पर तमंचा तान दिया। इससे वो ज्यादा डरे हुए हैं और वो अपने आदेशों का पालन करने लगते हैं, लेकिन जैक और वो एक्शन डायरेक्टर उन विस्फोटक टोपी को जमीन पर फेंक देते हैं, जिनमें विस्फोट हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ अपराधी दोनों का पीछा करने लगते हैं। अन्य अपराधी अपनी टीम के बाकी सदस्यों से सेल फोन छीन लेते हैं और वो उन्हें लेकर जाते हैं। जैक और गनर निर्देशक, उनके पीछे गिरोह के कुछ सदस्य भी थे। वो दोनों तय करते हैं कि वो एक दूसरे से अलग होने से बचेंगे तो उन अपराधियों का ध्यान भटक सकता है। उस एक्शन डायरेक्टर के बाद एक अपराधी था, लकड़ी के एक टुकड़े की मदद से उसे मार डालता है। दूसरी तरफ जैक दौड़ते हुए एक झील में कूद जाता है।
लेकिन जो शख्स उसका पीछा कर रहा था वो लगातार उस पर बंदूक तान रहा था, लेकिन जैक पानी के नीचे रहने के कारण बच जाता है। जब प्रानाकोंडा यहाँ पहुँचता है और जैक के बाद पीछा करने वाले अपराधी को निकल जाता है, ये जैक को उस अपराधी से बचाया जाता है, लेकिन ये प्रानाकोंडा को देखने में असमर्थ है। लेकिन ये जानता था कि यहाँ एक राक्षस रहता है। इससे डरकर वो भाग जाता है। गिरोह के एक सदस्य के प्रोफेसर का कैमरा मिल जाता है। वो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रानाकोंडा देखते हैं और वो डरे हुए हैं। अब एक कपल आइलैंड पर एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है। जब वो लड़का जंगल में जाता है तो वो प्रानाकोंडा का शिकार बन जाता है। उसकी काफी देर बाद भी मौके पर ना पहुंचने से उसके दोस्त को डर लग रहा था, लेकिन वो अपने डर पर काबू पा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सहेली उसके साथ प्रैंक कर रही है। वो अपराधी यहाँ अपने सिर से कहता है, हम किसी सांप से नहीं लड़ेंगे। तब वो बताता है कि ये सांप नहीं है, ये प्रानाकोंडा है। वो उसके साथ ये भी कहते हैं कि हमें इस अंडे को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये प्रानाकोंडा इस अंडे की खोज करते हुए हमारे पास आ सकता है। लेकिन उनका सर ऐसा नहीं करता और उस अंडे को अपने कब्जे में कर लेता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस अंडे को बेचकर काफी पैसा कमाया जा सकता है। अपराधियों में से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें से तीनों को बैठाते हैं। वो कहता है कि हम उनमें से 3 को मार डालेंगे, 3 दिन के भीतर 1 पैसा नहीं मिलेगा। उसी सीन में रोज नजर आ रहा है जो उस अपराधी को अपनी ओर बुलाता है और वो उसे फंसाकर हमला करने के बाद भाग जाती है। आक्रामक होने के कारण वो अपराधी अपने आदमी को उसके पीछे भेजता है। गुलाब दौड़ते दौड़ते झील के किनारे पहुंच जाता है। प्रानाकोंडा के अंडे हैं, उन अंडों को देखकर रोज चिंतित हो जाता है। इसी बीच वो अपराधी वहां पहुंच जाता है। वो उसके साथ मारपीट करने जा रहा है। अचानक प्रानाकोंडा वहां प्रकट होता है और ये उस आदमी को अपना शिकार बनाता है। रोज वापस लौटता है, इसे देख रहा है। इसके विपरीत जैक और उसका साथी भी मिल पहुंच चुके हैं जहां उन्हें लगा कि उनके साथियों को वहीं कैद कर दिया गया है जैसा कि वो दूरबीन से देखते हैं। तब उन्हें वहां रोज की झलक मिलती है। जैक दिखाई देता है जो अपनी बंदूक से फायरिंग कर रहा था और अपराधियों को मार रहा था, और जैक का साथी उस मिल में बम ठीक करता है। दूसरी तरफ जैक उन्हें बचाते हुए सभी को बाहर ले आया। जिस डायरेक्टर के पैर में गोली लगी थी वो कहता है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ रुककर उन अपराधियों को रोकूंगा। जैक यहाँ उस निर्देशक को एक बंदूक सौंपता है और वो अन्य सभी साथियों को लेकर भाग जाता है। अभी वो कार तक पहुंचे भी नहीं थे कि अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और वो सदस्य भी इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, अपनी बंदूकों से फायरिंग करते हैं। उनमें घोर संग्राम होता है। उसी समय प्रानाकोंडा यहाँ आता है। फिर सभी लड़ाई को भूलकर प्रानाकोंडा की शूटिंग शुरू करते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये पहली नजर में अपराधियों की एक महिला सदस्य को खा जाता है और ये देखकर सब डर जाते हैं। उधर जैक का साथी जिसने उस मिल में बम रखा था वो उस बम से विस्फोट कर देता है। वो चक्की नष्ट हो गई है, लेकिन किसी की बंदूक की गोली लगने से उसकी भी मौत हो गई। अब देखने में आ रहा है कि वो अपनी कार भगाकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन प्रानाकोंडा भी उनके पीछे था। वो अपराधी जो उस समय बच गया था वह बाइक पर सवार होकर उनका पीछा करता है। प्रानाकोंडा उनके सामने प्रकट होता है, दूसरे तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैक कार को थोड़ी देर के लिए रोक देता है और वो डरे हुए हैं, लेकिन जैक अब कार चलाना शुरू करता है। सभी बेहद डरे हुए थे क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं था कि क्या होने वाला है। उसी दौरान वो अपराधी उनकी कार पर रॉकेट बम से हमला कर देता है। ये प्रानाकोंडा पर हमला करता है जिससे वो घायल हो जाता है। उसी समय दूसरा प्रानाकोंडा वहां दिखाई देता है। ये पहले प्रानाकोंडा को मारता है, उससे कमजोर पाता है। आगे बढ़ते हुए जैक की कार खराब हो गई है। अब नतीजन वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी उस प्रोफेसर ने उन्हें एक नाव के बारे में जानकारी दी। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो उस नाव के बारे में अनजान है, इसलिए उन्हें उस नाव की तलाश पैदल ही करनी होगी। अब निर्देशक सीन पर आता है। जैसा कि वह बच गया था, ये देखा गया था, उसे रास्ते में वो महिला मिलती है जिस टापू पर देखा गया था। वो उससे कहती है कि मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। इधर डायरेक्टर उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे दोस्त को वह दैत्याकार सांप खा गया था। निर्देशक से असहमत होकर वो लड़की अपने दोस्त को देखने के लिए जंगल के बीच चली जाती है और वो झील के पास कई अंडे देखती है। वह निर्देशक उसे बताता है कि ये अंडे निश्चित रूप से प्रानाकोंडा के हैं। वो लड़की गुस्से में उन सभी अंडों को छड़ी से तोड़ना शुरू कर देती है। उसी समय प्रानाकोंडा वहां आता है और ये उस आदमी पर हमला करता है और उसके पैरों को छोड़कर उसके पूरे शरीर को खा जाता है। वह लड़की प्रानाकोंडा देखकर घबरा गई थी और वो चिल्ला रही थी। फिर प्रानाकोंडा उसके आधे शरीर को खा जाता है। जैक और उसके साथी एक नाव की खोज करने में सफल रहे। अब उनकी नजर उस प्रोफेसर के बैग में अंडे के जार पर पड़ी जो उस नाव पर तैर रहा था और वो कहते हैं
तूने तो कहा था कि इस अंडे के कारण वह हमारे पीछे आ सकती है। और प्रोफेसर यहाँ घोषणा करता है कि मैं इस पर अध्ययन करूंगा। यहाँ उन्हें पता चला कि प्रोफेसर इस अंडे को नहीं छोड़ सकते। यहाँ एक अपराधी ने जैक के कंधे पर गोली मार दी, इसलिए उनके कंधे में चोट आई है। उन अपराधियों को पैसा नहीं चाहिए था, अब वह उस पिरानाकोंडा को मारना चाहता था। जैक अपने विश्वास को पुनर्स्थापित करता है कि हम उस पिरानाकोंडा को समाप्त कर सकते हैं। इस बीच पिरानाकोंडा वहाँ प्रकट होता है और ये एक एक करके अपराधी के सदस्यों को खाना शुरू कर देता है। वहाँ जैक का एक साथी कहता है, मैं इन हथियारों को लाता हूँ, आप और रोज यहाँ से भाग सकते हैं। उसी समय पिरानाकोंडा सभी को खाकर उसके पास पहुँच जाता है और उसे अपना शिकार भी बनाता है। वहाँ रोज ने इन घटनाओं को देखते हुए जोर दिया था। जैक उसे प्रोत्साहित करता है और कहा कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। वो कहता है कि गुलाब नाव पर चढ़ो। जब गुलाब नाव की ओर बढ़ रहा था, प्रोफेसर इस नाव को लेकर लगभग भागने ही वाला था। वो प्रोफेसर को रोकते हुए उस नाव पर सवार हो गई। अब वो प्रोफेसर ये कहते हुए उस नाव को रवाना करने वाला था, अब जैक का भी अंत होगा। दूसरी तरफ जैक दिखाई देता है, जो चौपहिया बाइक पर सवार पिरानाकोंडा को समाप्त करने के लिए हथियारों के साथ निकलता है। लेकिन पिरानाकोंडा पानी के माध्यम से प्रोफेसर का पीछा कर रहा था। गुलाब प्रोफेसर से कहती है, हमें इस अंडे को फेंक देना चाहिए, और वो उसे उठाते हुए फेंकने लगती है। प्रोफेसर उससे कहता है, अंडा सबसे महत्वपूर्ण है, ये इतिहास में दर्ज हो सकता है। इसके बावजूद गुलाब इसे पानी में फेंक देता है। अब वो प्रोफेसर अंडे को वापस लेने के लिए उस नाव को उलट देता है। जैसे ही प्रोफेसर अंडे को पानी से बाहर निकालने जा रहा था, रोज ने उसे पानी में धकेल दिया। वो उस अंडे को लेकर चली गई और पिरानाकोंडा प्रोफेसर को यहाँ पानी में खा जाता है। रोज उस अंडे को लेकर जैक के पास पहुँच जाता है और वो इस अंडे को वापस लेकर झील के पास पहुँच जाते हैं। वो अंडे के अंदर एक बम को चालाकी से ठीक करते हैं। जैसा कि पिरानाकोंडा उन्हें आगे बढ़ना शुरू करता है, वो उस अंडे को पिरानाकोंडा की ओर फेंक देते हैं और पिरानाकोंडा उस अंडे को निगल जाता है। उस बम को पिरानाकोंडा के मुंह में विस्फोट कर दिया गया है, जिससे वो घायल हो गया है। रोज और जैक उस बम को पिरानाकोंडा की ओर फेंकते समय पानी में गिर गए थे, इसलिए वो दोनों बच गए थे। अब वो अपने बच्चे होने के नाते उत्साहित थे, लेकिन यहाँ देखा गया है कि पिरानाकोंडा अभी भी जीवित था। इसी के साथ पिरानाकोंडा मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।